प्रभु यीशु मसीह कहता है परमेश्वर का राज्य में खाने पीने की नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप करना। खाने पीने के लालच में प्रभु यीशु मसीह का सेवा ना करें। प्रभु यीशु मसीह का सेवा एक दूसरे को मेल मिलाप करें, सिखाए प्रभु यीशु मसीह का वचन के बारे में, सिखाए एक दूसरे के साथ जीने के लिए। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहता है। आइए आप लोगों को ज्यादा कुछ ना बताते हुए डायरेक्ट बाइबल वचन को और लेके चलते हैं। तो दोस्तों मैं हूं सावना और आप देख रहे हैं ऑफिशियल परमेश्वर की आज्ञा। इस चैनल में केवल परमेश्वर का ही आज्ञा ना या बताया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। चलिए आप लोगों को डायरेक्ट बाइबल वचन को लेके चलते हैं। रोमियो 14 का 17 से आप लोगों को पढ़ के सुनाएंगे। अगर आप लोग और भी अच्छे रीति से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो अगर आप लोगों के पास बाइबल है तो आप लोग ध्यान से पढ़े, ध्यान से समझे, तो ही इस बात के ऊपर आप लोगों को सुनने में या समझने में भी अच्छा लगेगा और इसी रीति से चलने के लिए भी मन लगेगा। ये केवल क्रिश्चियन या मसीह या ईसाई लोगों के लिए नहीं है, ये बात सब लोगों के लिए है। तो चलिए पढ़ के सुना देते हैं। इस छोटे से वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाने पीने नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। परमेश्वर का राज्य खाने पीने के लिए नहीं, मेल मिलाप करना, प्यार से लोगों को परमेश्वर की बातों को समझाना, एक दूसरे को प्रेम की बातें बताना, परमेश्वर के वचन के अनुसार कैसे जीना है उस मनुष्य को सिखाना, यह है मेल मिलाप। इसी रीति से अगर हम लोग जाएंगे, केवल क्रिश्चियन नहीं बाकी लोग भी, तो हम परमेश्वर को भाते हैं, परमेश्वर हमें पसंद करता है। तो चलिए आगे को पढ़ के समझ लेते हैं। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्य में ग्रहण योग्य ठहराता है। देखिए जो कोई इस रीति से, कौन सा रीति से? जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने भविष्यद्वक्ता के द्वारा इस वचन को लिखवाया है, उसी रीति के अनुसार हम अपने मर्जी से रीति को नहीं बनाना है। यहाँ पहले हम लोगों ने पढ़ा कि परमेश्वर के राज्य में खाने पीने नहीं परंतु मेल मिलाप करने। उसको कैसे मेल मिलाप करेंगे? लड़ने झगड़ने से या किसी से बात ना करने से? ऐसे में तो और भी विरोधी हो जाएगा। तो यह वचन कहता है मेल मिलाप मतलब एक दूसरे के साथ बातचीत करना, एक दूसरे के साथ संगति रखना, एक दूसरे को परमेश्वर के बारे में बताना, परमेश्वर का वचन के बारे में बताना। जो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर अपने आप को सूली पर चढ़ाया हमारे लिए, उसी के बारे में सिखाना, यही है संगति। उसका दुख कष्ट के समय में उसे मदद करना, हमारा दुख कष्ट के समय में भी वह मदद करेगा। इसी को कहते हैं असली संगति परमेश्वर का वचन के अनुसार। यह नहीं कि हम परमेश्वर का वचन को सीखे जाने, हम बहुत बड़े आदमी या बहुत बड़े पास्टर बन गए, उन लोगों के साथ उठना बैठना छोड़ देंगे। ये इसी को संगति नहीं कहते हैं। संगति इसी को कहते हैं जितना भी बड़े बन जाओ सबके साथ एक लेवल में रहो, तो इसी को कहते हैं संगति। छोटे बड़े जैसे भी हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, दोनों के साथ एक ही जैसा व्यवहार करो, इसी को कहते हैं संगति। कोई पास्टर या पादरी को देखते हैं हम लोग, जो ज्यादा अमीर होते हैं उसके साथ बिल्कुल अच्छे रीति से बातचीत होता है, और जो गरीब है उसे 2-4 बात करके उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। यह नहीं कि उसे भी परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुनाना है, उसी के अनुसार चलने के लिए उसे तैयार करना है, ऐसा नहीं। उसे 2-4 बात कहकर उसे छुटकारा पाने की कोशिश करता है। जो बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग, उसे इतना देर हो सके उतना देर बात करता है। ये वचन कहता है गलत है, क्योंकि अगर बड़े लोग के साथ ज्यादा बात करेंगे, ज्यादा संगति रखेंगे, तो पहले जो हम लोगों ने वचन पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में खाना पीना नहीं, लेकिन सबसे अधिक पास्टर हो या पदरी खाने पीने के लिए ही बड़े लोगों के साथ संगति रखता है। ऐसा नहीं है। हमें अगर वचन मालूम है, वचन सिखाने का परमेश्वर ने हमें एक जिम्मेदारी दिया है। अगर हम सिखाना चाहते हैं तो हमें सबके साथ एक लेवल रहना है। उसे कैसे सिखाना, अगर जिसको भी मालूम नहीं है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, जिसको अगर मालूम नहीं है परमेश्वर के साथ कैसे जीना है, कैसे रहना है, तो उसे सिखाना है। यह नहीं कि संडे को आया, देखे हाँ आया था, नहीं तो छोड़ दे उसे। अगर जो संडे को नहीं आया है तो उसे घर जाके उसे देखना है उसे क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्यों नहीं आया है चर्च, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। उसे देखना है क्या कष्ट है उसका जिंदगी में। अमीर तो अपना कष्ट, पैसा है तो अपने कष्ट को जैसे भी करके सॉल्व कर लेगा, लेकिन गरीब जिसके पास पैसा टका नहीं है वो क्या करेगा, सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसलिए उसे देखना है
कि वो क्यों नहीं आया है, कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, अगर है तो उसे मदद करना है। इसे कहते हैं असली संगति, जैसे बाइबल वचन में कहलाता है। तो चलिए आगे को पढ़ के आप लोगों को सुना देता है। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। देखिए, उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। लेकिन इस समय का जो मनुष्य है ये संगति करना नहीं चाहता है। आखिर क्यों? क्योंकि अभी के समय में संसार के रीति के अनुसार जीना सबको पसंद होता है, क्योंकि वो अपने मन मर्जी जीता है। और जो मेल मिलाप, एक दूसरे के साथ संगति, वह एक दूसरे का अधीन में रहना पड़ता है, इसलिए सबको पसंद नहीं होता। दोस्तों, मेल मिलाप करना, एक दूसरे के साथ संगति करना, ये हमारे जिंदगी के लिए भी और मसीह के लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर किसी से मेल मिलाप या संगति करते हैं तो हमारे लिए सोचता है, कहीं अगर कुछ हुआ है तो हमें बताता है। अगर हम संगति नहीं रखेंगे, मेल मिलाप ही नहीं रखेंगे, वो बोलेगा इस इंसान को जो कुछ भी होने दो, हमें इससे क्या मतलब। इसलिए दोस्तों, इस वचन के अनुसार जिए रहे और मेल मिलाप एक दूसरे का संगति रखें। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप लोगों को कुछ भी समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह, नमस्कार, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।